आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने क्यों कहा कि भारत में बीजेपी को नहीं आना चाहिए और मोदी को रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय, राहुल गांधी आखिर रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और दोनों ही विषयों पर, पहले विषय पर प्रधानमंत्री का क्या जवाब रहा जिसमें मोदी को रोकने की बात पाकिस्तान कर रहा है, दूसरे विषय पर रायबरेली से राहुल गांधी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्मृति ईरानी का क्या कहना है, यह भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आते हैं हम पाकिस्तान के उस बयान पर। फवाद चौधरी पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने एक फोन कॉल के जरिए, जो टीवी पर इंटरव्यू होता है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को भारत में नहीं आना चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है। आप समझिए कि पाकिस्तान ये चाहता है, भारत का दुश्मन देश क्या चाहता है, मोदी को रोकना। इससे आप सबके मंशा का अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी को आखिर क्यों रोकना चाहता है पाकिस्तान। क्योंकि मोदी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र एक रैली में, एक जनसभा में किया। प्रधानमंत्री ने तो पूरी तरीके से एक कनेक्शन ही एक बड़ी पार्टी का पाकिस्तान के साथ कर दिया। आप समझ रहे होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान मुझे रोकना चाहता है। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, इस बात को पाकिस्तान भी जानता है। और मोदी जी के चाहने वाले तो इस बात को भी जानते हैं कि मोदी जी चाह दे तो आधा क्या पूरा पाकिस्तान भारत में ला दें, यानी कि पूरे पाकिस्तान पर मोदी जी कब्जा कर लें अगर मोदी जी चाह दे तो। खैर, हम आते हैं इस विषय पर कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे। चर्चाएं चली कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से तो स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, चूंकि वो भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि एक दौर में कहा जाता था कि अमेठी कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट है, तो राहुल गांधी या कम से कम प्रियंका गांधी तो अमेठी से चुनाव लड़ ही लेंगी। लेकिन दोनों ही अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, यानी कि उन्होंने पर्चा नहीं भरा। रायबरेली राहुल गांधी ने इसलिए चुना क्योंकि रायबरेली भी कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट के रूप में जानी जाती रही है। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अमेठी में तो स्मृति ईरानी मजबूत स्थिति में फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और उसका कारण यह है कि स्मृति ईरानी ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा है। स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में अपने सांसद रहने के दौरान तमाम वो विकास के कार्य अमेठी के लिए किए हैं। स्मृति ईरानी के दरवाजे हमेशा अमेठी के लोगों के लिए खुले रहे हैं। अमेठी के लोग राहुल गांधी से संपर्क बनाने में अमेठी के लोगों को काफी परेशानी आती थी। अब कह सकते हैं कि जो लोग राहुल गांधी के खास हैं, जो लोग कांग्रेस नेता है, आप भी समझ रहे होंगे कि कितनी आसानी उनके लिए होती होगी या नहीं होती होगी। लेकिन अमेठी के लोगों का जितना एक्सेस स्मृति ईरानी तक था, उतना राहुल गांधी तक नहीं था, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। खैर, अब राहुल गांधी क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, दूसरा विषय है। लेकिन आप समझिए कि क्या ये डर था कि वो हार जाएंगे इसलिए वो अमेठी नहीं आए? क्या सच में कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा था या खिसक रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं? चाहे वो पाकिस्तान वाले बयान पर कि मोदी को हटाना जरूरी है, या फिर राहुल गांधी के इस चुनावी माहौल में राहुल गांधी का रायबरेली से नामांकन भरना, और क्या अमेठी से राहुल गांधी डर गए? दो अलग अलग विषय है। दोनों विषयों पर हमने आपसे चर्चा की। दोनों ही विषयों पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।